नमो विष्णुपादाय श्रीमते यदुदास्यधिकारी इति नामिनि। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिनि। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौतमानंदी हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौतमानंदी हरि हरि बोल। श्री चैतन्य चरितामृत श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला अध्याय 10। चैतन्य महाप्रभु प्रसाद ग्रहण करते हैं। अध्याय का चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों से प्रसाद ग्रहण करते हैं। अध्याय का नाम श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने अमृत प्रभा भाष्य में अध्याय 10 का सारांश इस प्रकार दिया। रथ यात्रा उत्सव की पूर्व ही सदा की तरह बंगाल के सारे भक्त जगन्नाथपुरी के लिए चल पड़े। राघव पंडित अपने साथ श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए नाना प्रकार के पाकवान लाए। यह भोजन उनकी बहन दमयंती ने बनाया था, जिसे उसने थैलियों तथा झाली में बांध दिया था। इस संचित भोजन सामग्री को सामान्यतः राघवेर झाली अर्थात राघव की थैलिया के नाम से जाना जाता था। राघवेर झाली। राघव पंडित के साथ पानीहाटी का एक निवासी मकरध्वज कौर आया था, जो राघवेर झाली का हिसाब रखता था। राघव पंडित के साथ पानीहाटी के निवासी मकरध्वज। जिस दिन सारे भक्त जगन्नाथपुरी पहुंचे, उस दिन भगवान गोविंद नरेंद्र सरोवर में जल क्रीड़ा की लीला कर रहे थे। नरेंद्र सरोवर में जल क्रीड़ा की लीला कर चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने भक्तों के साथ जल में इस उत्सव का आनंद लूटा। पहले की तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीचा का मार्जन किया और जगमोहन परिमुंडा जाओ सुप्रसिद्ध श्लोक का कीर्तन किया। कीर्तन समाप्त होने पर उन्होंने सभी भक्तों को प्रसाद बांटा और स्वयं भी कुछ प्रसाद लिया। तब वे गंभीरा के द्वार पर विश्राम करने के लिए लेट गए। श्री चैतन्य महाप्रभु के निजी सेवक गोविंद ने किसी कारण से भगवान के शरीर को लांघ लिया और वह उनके पैर दबाने लगा, किंतु गोविंद उस दिन बाहर ना जा सका और प्रसाद न ले सका। गोविंद के चरित्र से यह सीखा जा सकता है कि कभी कभी हम भगवान की सेवा हेतु अपराध कर सकते हैं, किंतु वह इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होता। श्री चैतन्य महाप्रभु के निजी सेवक गोविंद ने बंगाल के भक्त द्वारा उनकी सेवा के लिए दिए गए सारे भोजन को खाने के लिए महाप्रभु को प्रेरित किया। सारे वैष्णव श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने अपने घरों में निमंत्रित किया करते थे। महाप्रभु ने शिवानंद सेन के पुत्र चैतन्य दास का निमंत्रण स्वीकार किया और वहां दही भात खाया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों से प्रसाद ग्रहण करते हैं।
ये बहुत सुंदर अध्याय है और जगन्नाथपुरी में अनेकों लीलाएं हैं महाप्रभु की अपने भक्त जनों के साथ। और विशेष करके ये सब लीलाएं महाप्रभु जब संन्यास ग्रहण किए तो 24 साल के अंत में संन्यास में गृहस्थ है ना, और फिर जगन्नाथपुरी में विराजमान हो गए। ऐसे तो महाप्रभु की इच्छा था वृंदावन जाने की, किंतु सची माता ने आज्ञा नहीं दी। सची माता ने आज्ञा दी, पुत्र तो आप संन्यास ले भी रहे हो तो आप जगन्नाथ भी रहोगे, कम से कम मेरे को आपकी खबर मिलती रहेंगी। बंगाल से जगन्नाथपुरी है तो दूर, 400-500 किलोमीटर रास्ता, कोई ना कोई आते जाते हैं तो खबर मिलेंगी। किंतु आप वृंदावन चले जाओगे, वृंदावन बहुत दूर है बंगाल से, लगभग 1800 किलोमीटर रास्ते है, और कभी मैं तो कभी जा ही नहीं पाऊंगा और खबर तो मिलेंगे ही। माँ की आज्ञा को सिरोधार करते हुए गौरंग महाप्रभु जगन्नाथपुरी में विराजमान है। पहले 6 साल की यात्रा की दक्षिण भारत की, और फिर वृंदावन की यात्रा, अब गमनागमन, तो 24 और 30 साल बीते। और फिर रही बाकी 6 साल महाप्रभु भक्त जनों के साथ सुंदर सुंदर लीलाएं की, विशेष करके रथ यात्राओं में भाग लेना, नित्य आदि करना, नरेंद्र सरोवर में स्नान करना, गुंडीचा मार्जन, भक्त जनों के घरों में जाके प्रसाद ग्रहण, बंगाल के विशेष करके भक्त जन जब रथ यात्रा के समय आते थे उन सबों के साथ वार्तालाप और उन सबों के द्वारा प्रदत्त प्रसाद ग्रहण करना महाप्रभु ने खूब आनंद के साथ किए। विशेष करके बाकी 6 साल, 24 और 6, 30 और 30 और 6, 36 साल, 36 महाप्रभु इस संसार में 48 ईयर्स, 48 सालों की प्रकट लीला है। अंतिम 12 साल तो गौरांग महाप्रभु राधा रानी के भावना को अंगीकार करते हुए कृष्ण विरह की आस्वादन किए, तो उस समय और नहीं बहुत ज्यादा नहीं होते थे भक्त जनों से। तो ये उन समय की है जिस सब गौरहरि अपने भक्त जनों के साथ आनंद में विराजमान होते थे, है ना। तो उन्हीं समय की ये लीला है। तो ये अध्याय बहुत ही सुंदर है और अनूठा है देखा जाए तो इसकी शुरुआत है भक्त जनों की, भक्त जन उनके गौर पार्षद जनों ने किस तरह से भोजन पका के लाते थे गौर हरि के निवेदन करने के लिए। तो इसकी पुंखानुपुंख वर्णन अध्याय में है, कौन क्या बना के लाए। वंदे श्री कृष्ण चैतन्यम भक्तानुग्रह कातरम जेन केनापि संतुष्टम भक्त दत्तेन श्रद्धयाम। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य, मैं उनसे चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ। भक्तानुग्रह कातरम, भक्तानुग्रह कातरम, जो अपने भक्तों द्वारा श्रद्धा तथा प्रेम से प्रदान की गई किसी भी वस्तु को स्वीकार करके सदैव प्रसन्न होते थे। भक्तानुग्रह कातरम येन केनापि संतुष्टम, और उन पर कृपा दृष्टि करने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं। संतुष्ट भक्त दत्तेन श्रद्धा, भक्तों के द्वारा निवेदित कोई भी चीज जो श्रद्धा के साथ निवेदित किया जाता है। तो गौरहरि बड़े उनको स्वीकार करते थे, है ना, स्वीकार करके सदैव प्रसन्न होते थे और उन पर कृपा दृष्टि करने के लिए सदैव उद्यत रहते थे। ऐसे महाप्रभु तो कृपालु हैं, महाबदन्य अवतार है, भगवान कृष्ण से भी अधिक दयावान है। राधा और कृष्ण की मिलित है ना, मानो कि भगवान कृष्ण तो कृपा सिंधु हैं,
राधा रानी भी बढ़ती, दोनों की कृपा की मिश्रण हो गौरांग महाप्रभु, है ना, गौरांग महाप्रभु, है ना। तो किसी भक्त ने श्रद्धा के साथ कुछ निवेदन किए गौर हरि को, तो गौर हरि बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करते और हमेशा अपनी कृपा दृष्टि करने के लिए सदैव तत्पर होते थे। वंदे श्री कृष्ण चैतन्यम भक्तानुग्रह कातरम येन केनापि संतुष्टं भक्त दत्तेन श्रद्धया। जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्त। गौरांग महाप्रभु की जय जयकार, जयकार हो नित्यानंद प्रभु की, अद्वैत ठाकुर की जयकार हो, समस्त गौर भक्त वृंद की जय जयकार। वर्षांतरे सब भक्त प्रभु रे देखीते, परम आनंदे सबे नीलाचल जाइते। अगले वर्ष सारे भक्त चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हेतु जगन्नाथ पुरी जाने के लिए अत्यंत प्रसन्न थे, अत्यंत प्रसन्न थे। वर्षांतर बंगाल के भक्त जगन्नाथपुरी में देखा जाए तो 6 महीने तक बिताना था। 1 महीना चल के आएंगे, 1 महीने जाने के लिए 2 महीने, है ना, 1.5 महीने कैसा लगता, 3 महीने और 3 महीने, 6 महीने देख रहे। और फिर घर आएंगे तो अगले साल जाने के लिए तैयारी करते थे, थोड़ा धन इकट्ठा करेंगे, घर के कामकाज देखेंगे, सब कुछ ठीक ठाक करके फिर जाना। क्यों जाना जी, पूछे जी, इतनी कष्ट करके पैदल चल के जाओगे, क्या कर महाप्रभु घर है, घर है, महाप्रभु के दर्शन। एक जगन्नाथ जी जो चलता फिरता है, जो साथ में रहेंगे, बातें करेंगे, नृत्य करेंगे, खूब कृपा करेंगे। और एक जगन्नाथ जी रत्न सिंहासन में विराजमान है, उनकी दर्शन भी होगी। और एक जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद, ये जगन्नाथ ही तो है सचिदानंद के पुत्र। तो सब लोग महाप्रभु के दर्शन पाने के लिए नीलाचल आए, जाने के लिए अत्यंत प्रसन्न थे, नीलाचल जाने के लिए प्रसन्न। अद्वैताचार्य गोसाई सर्वयग्रगण्य, आचार्य रत्न आचार्य निधि श्रीवासयादि धन्य। कौन कौन लोग तैयार हो रहे जगन्नाथपुरी जाने के लिए? देखो जी, आप लोग भी चलना चाहते तो साथ हो सकते हो। उस टोलियों में अद्वैत ठाकुर, अद्वैत आचार्य गोसाई ने बंगाल की टोली का नेतृत्व किया। इस टोली के नेतृत्व कौन करेंगे? अद्वैत, स्वयं अद्वैत ठाकुर। उनके पीछे आचार्य रत्न, आचार्य निधि, श्रीवास ठाकुर तथा अन्य महिमा मंडित भक्त थे, है ना। आचार्य रत्न चंद्रशेखर आचार्य, आचार्य निधि पुंडरीक विद्यालय। क्या बात है, क्या टोली है। उस जगन्नाथपुरी की यात्राओं में नेतृत्व देने वाले अद्वैत ठाकुर, साथ में कौन कौन लोग देखो तो? चंद्रशेखर आचार्य, गौर पार्षद, पुंडरीक विद्यानिधि गयाधर पंडित की दीक्षा प्रदान की। पुंडरीक विद्यानिधि ये विश्वभानंद जी, है ना, पुंडरीक विद्यानिधि के रूप में। ये सब भक्त जनों की बातें आएगी तो बात करेंगे, है ना। और श्रीवास ठाकुर, है ना, श्रीवास ठाकुर टोली में है, टोली में। यद्यपि प्रभुर आज्ञा गौड़ रही थे, तथापि नित्यानंद प्रेमे चलीला देखी थे। नित्यानंद प्रभु की आज्ञा है। देखो, आप तो गौड़ में जाओगे, वहां पर प्रचार करोगे, बंगाल में आपको जगन्नाथपुरी आने की कोई प्रयोजन नहीं, प्रचार कार्य बना रहो। किंतु तभी भी महाप्रभु के दर्शन पाने के लिए अभिलाषा से नित्यानंद प्रभु भी उस टोली में भाग ले लें, जब मेरे को भी जगन्नाथपुरी जाना है ना। प्रेम
तथापि नित्यानंद प्रेमे चलीला देखिते। क्यों? प्रेमाविष्ट होने के कारण भगवान नित्यानंद भी उनसे मिलने चले गए। ये सब लोग जा रहे तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा? कौन नहीं जाना चाहेंगे? सब जाना चाहिए। एक तो सब इतने सब बड़े बड़े भक्त एक साथ चलेंगे, है ना, खूब बातें करेंगे, प्रसाद खाएंगे, खूब कीर्तन करेंगे, कृष्ण कथा होगी, और फिर जगन्नाथपुरी जब पहुंचेंगे तो दर्शन होंगे महाप्रभु के। बंगाल के भक्त जन की क्या भाग्य है। तो इस टोलियों में आदित्य ठाकुर है, नित्यानंद प्रभु, चंद्रशेखर आचार्य, पुंडरीक विद्यानिधि, शिवास ठाकुर, और किसको चाहिए? आइए आगे। अनुरागेर लक्षण এই विधि नहीं माने, तार आज्ञा भंगे तार संगेर कारणे। अनुराग की यही लक्षण है। अनुराग, सच्चे अनुराग का लक्षण चाहिए, विधि नहीं माने। निस्संदेह सच्चे स्नेह का लक्षण है कि मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों को विधि विधानों की परवाह ना करते हुए उनसे सानिध्य प्राप्त करने के लिए तोड़ता है। तार आज्ञा भंग तार संग प्राप्ति करने के लिए। ऐसे तो निषेध है, महाप्रभु ने निषेध। ये देखो, तुम नहीं आओगे जगन्नाथ, बंगाल के बाकी सारे लोगों को आने दो, आपको आने की कोई प्रयोजन नहीं। आप अपने प्रचार कार्यों में बंगाल में विराजमान रहो, है ना। महाप्रभु की आज्ञा, तुमको क्या किया? देखे ना देखे बिना रहा न। आज्ञा तो है भगवान की, किंतु क्या करें, बेबस है भाई। तोड़ भी रहे तो किसके लिए? इस भगवान के लिए, गौर हरि के लिए। देखे बिना रहा ना जाए। अनुरागेर लक्षण ही, अनुराग की यही लक्षण है, स्नेह का लक्षण है कि मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों को विधि विधानों की परवाह ना करते हुए उनसे सानिध्य प्राप्त करने के लिए तोड़ता है। कभी कभी गुरुदेव के आदेश होता है ना, ये देखो जी, प्रचार कार्य में रहो, वृंदावन आने की वहां जाके जरूरत नहीं है। किंतु क्या किया जाए, कभी कभी गुरुदेव भी वृंदावन में विराजमान होते तो वहाँ गुरुदेव को दर्शन करने की अभिलाषा से और वृंदावन दर्शन की अभिलाषा से कभी कितने प्रचार कार्य करते हुए भी जाने का मन तो करते ही। चल, तो नित्यानंद प्रभु को आज्ञा थी, आप बंगाल में प्रचार करोगे, आप जगन्नाथपुरी नहीं आओगे, बाकी भक्तजन आ भी जाते। किंतु प्रेम की यही लक्षण, अनुराग की यही लक्षण, देखे बिना ना देखे बिना रहा, है ना। रासे जाइछे घर जाइते गोपीरे आज्ञा दिला, तार आज्ञा भंगी तार संग से रहीला। रास नृत्य के समय कृष्ण ने सारे गोपियों से घर लौट जाने के लिए कहा। बांसुरी बजा के स्वयं निमंत्रण दिए और सबको बुलाए। के बाद जब सब आए तो कहते इतने रात्रि में सब आ गए। भाई जंगलों में कितने हिंस पशु होंगे, बाघ होंगे, भालू, सिंह, क्या क्या नहीं होंगे, हिंस, सांप आदि। तो घर लौट जाओ, घर लौट जाओ। और आप लोगों के वजह से इतनी रात्रि में घर के स्त्री हो, आप कैसे छोड़ के आए? ससुर होंगे, सास होंगे, पति होंगे, बच्चे होंगे, घर लौटो, घर जाओ, घर जाओ। और ये ठीक नहीं है स्त्रियों को घर से बाहर इतनी रात्रि में, है ना। तो कोई बात नहीं, आप लोग नहीं रह पाए और बांसुरी के ध्वनि सुन के आ भी गए। मेरे पति आप लोग अनुराग भी है, अनुराग भी है, तो ठीक है। किंतु ये शिष्टाचार ये नहीं है, ठीक नहीं है। लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या,
रास नृत्य के समय कृष्ण ने सारी गोपियों से घर पर लौट जाने के लिए कहा, किंतु गोपियों ने उनकी आज्ञा की अवहेलना की और वे उनकी संगति पाने के लिए वही रुकी रही। गोपीजन कहते हैं अच्छा पागल बनाता है। हम इतना प्रेम करते हैं और उनको देखने के लिए बावरी बन गए और सब कुछ छोड़ दिए, और ये क्या बोलता है, घर चले जाओ, घर जाओ, मजाक समझ लिया खेल। गोपीजनों ने तो इधर क्या करो, रात आप सिर नीचे मिट्टी को दरते रहे उंगलियों से, और आंखों में अश्रु भी थे। जे हम सब कुछ छोड़ छाड़ के, है ना, आपके चरणों में आश्रित होने के लिए आए, और इन्होंने शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा में क्या है कि घर जाओ, है ना, स्त्रियों की कर्तव्य पालन, स्त्रियों को रात के समय घर बाहर नहीं आना, और जंगल पशु हिंस्र पशु से भरा। भाई बांसुरी बजाते समय आपको याद नहीं आया, है ना, तो ये तो काट डालो और उसमें हमारा नमक छिड़काओ, है ना, घाव के ऊपर तो नमक ही डाल रहे हो। नहीं गए गोपीजनों ने, नहीं गए वापस। भगवान कृष्ण बोलते रहेंगे, नहीं गए, नहीं जाएंगे, आप ही के साथ रहेंगे, यही रहे जो भी कुछ है। जिस तरह हुई इस तरह से गोपीजनों ने भगवान की आज्ञा की अवहेलना कर दी। भगवान बोलते रह गए और सुना ही नहीं गोपीजनों ने, और वे उनकी संगति पाने के लिए वही रुके थे, है ना। आदेश तो है कृष्ण की, भाई कृष्ण बड़े हैं और आप उनसे श्रद्धा सम्मान करते हो, प्रेम करते हो, तो बड़े की आज्ञा पालन करना चाहिए। तो जाओ, घर चले जाओ, अभी चले जाओ, जल्दी चले जाओ, कुछ बोले तो बोलना, गलती हो गई दोबारा नहीं होगी, है ना, यहाँ मत रुको, यहाँ नहीं रुको, जाओ। तो गोपी जी किया, कोई नहीं रुके भगवान की संगति पाने के लिए, है ना। इस तरह से नित्यानंद प्रभु के प्रति आज्ञा थे, जो आप बंगाल छोड़ के नहीं जाओगे, आप जगन्नाथपुरी आने के आपके प्रयोजन नहीं, किंतु ना सब लोग जा रहे महाप्रभु के दर्शन करने के लिए, मैं क्यों रहूं, है ना, मैं भी जाऊंगा। प्रेम में विवश, तो जैसे गोपीजन भी विवश थी। आज्ञा पालनी कृष्णेर जय छे परितोष, प्रेमे आज्ञा भांगिले है कोटि सुख पोष। आज्ञा पालनी कृष्णेर जय छे परितोष, यदि कोई कृष्ण की आज्ञा का पालन करता है तो वे निश्चित रूप से प्रसन्न, भगवान कृष्ण की आज्ञा पालन करेंगे तो भगवान कृष्ण प्रसन्नता, है ना, प्रसन्न होते हैं। किंतु यदि कोई व्यक्ति प्रेमानंद के कारण उनकी आज्ञा भंग करता है, प्रेम के आनंद की वजह से उनके आज्ञा का अवहेलना करता है, भंग करता है, तो उन्हें करोड़ों गुना सुख प्राप्त होता है, करोड़ों गुना सुख प्राप्त। जो मैंने आज्ञा दी थी और देखो इसको तोड़ के, और मेरे से मिलने के लिए मेरे बिना रह नहीं सकता, तो और डर भी नहीं है, जब मेरी आज्ञा की अवहेलना से पाप भी हो सकता है, पाप भी चढ़ सकते हैं, ये भी तो उसके डर आने, और डर नहीं, कोई डर नहीं, मेरे को देखे बिना नहीं रह सकते, तो प्रेम है ना। तो प्रेम के आनंद करोड़ों गुना सुख प्राप्त होता है, भगवान को भी सुख प्राप्त कराता है, सुख प्राप्ति कराता है। वासुदेव दत्त मुरारी गुप्त गंगादास, श्रीमात्सेन श्रीमान पंडित अकिंचन कृष्णदास, मुरारी गरुड़ पंडित बुद्धिमंत खान, संजय पुरुषोत्तम पंडित भगवान, शुक्लांबर निसंगानंद, शुक्लांबर निसिंहानंद आर्जत जन, सबाई चलीला नाम ना जाई लिखन। कौन कौन लोग चल रहे हैं टोली में,
सुनो सुनो, नाम सुनो, वासुदेव दत्त। वासुदेव दत्त वो भक्त हैं जिन्होंने महाप्रभु को कहा था ना, महाप्रभु आप सब लोगों को क्यों नहीं लेके चले वापस गोलोक, क्यों नहीं लेके जाते, आप ना सबों को उद्धार करके ले जाओ, अपने साथ ले जाओ। तो आप कहोगे ना जे बाकी इन लोगों की ये पाप है, ये पाप है, ये पाप है, तो कोई बात नहीं गौरव, उन सबों की पाप मैं भोगूंगा, जन्म जन्मांतर तक मैं भोगता रहूंगा। आप कृपा करके सबों को ले जाओ, सबों को ले जाओ। वासुदेव दत्त, वासुदेव दत्त। मुरारी गुप्त, मुरारी गुप्त के बारे में तो जानते हैं, भगवान के मित्र, तोल में पढ़ते थे एक साथ, है ना। मुरारी गुप्त की कर्चा है, आदि लीला की फाउंडेशन बने, है ना। भगवान किस तरह से विद्या विलास टोल में किस तरह से पढ़ाई की, जाह्नवी के तट पे किस तरह से निमाई पंडित अपनी विद्या की परिचय देते थे, अपना टोल खोल के कैसे बच्चों को पढ़ाया, है ना। भगवान किस तरह से शादी किए, विवाह किए, कैसे संकीर्तन आंदोलन की प्रवर्तन हुई, है ना। मुरारी गुप्त ये सब आपने आंखों में देखे और सूत्र के रूप में थोड़ी थोड़ी लिख के रखते थे, उसको मुरारी गुप्त की कविता कहलाते। उसी के ऊपर भर देके मैंने यही चीजों के ऊपर देखे मैं नाम दस्ता को चैतन्य भागवत की रचना की, है ना। चैतन्य भागवत की रचना मुरारी गुप्त खुद भी चैतन्य चरित महाकाव्य ग्रंथ की रचना की बात की। तो चैतन्य जीवनी की देखा जाए जो फाउंडेशन, जो भीत, तो मुरारी गुप्त जी ने बना के और परम प्रेमी मित्र है। अनेकों अनेकों सुंदर सुंदर लीलाएं के साथ चैतन्य भागवत पढ़ते समय हम सब पढ़े, आप सब याद करते हैं। ये सब बड़े बड़े लोग चैतन्य पार्षद सब क्या गंगादास पंडित, गंगादास पंडित के टोल पे ही महाप्रभु पढ़ाई करते थे। श्रीमान सेन, श्रीमान पंडित, अकिंचन कृष्णदास, मुरारी, गरुड़ पंडित, बुद्धिमंत खान। ये बुद्धिमंत खान महाप्रभु के विवाह में जो खर्चा है सब उन्होंने दिए थे, बुद्धिमंत खान। इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी करके वर्णन करेंगे तो बहुत समय लगेगा, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। जगन्नाथपुरी जाने के लिए सिर्फ याद रखो नाम, है ना। जब आपके पास, हम सबों के पास समय होंगे तब सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, सुनेंगे भी। वासुदेव दत्त, मुरारी, वासुदेव दत्त के बारे में हमने नित्य भागवत सेवा में कुछ दिनों पहले डाला था। मुरारी गुप्त, गंगादास, श्रीमान सेन, श्रीमान पंडित, अकिंचन कृष्णदास, मुरारी गुप्त, गरुड़ पंडित, बुद्धिमंत खान, संजय पुरुषोत्तम, भगवान पंडित, शुक्लांबर ब्रह्मचारी, निसिंगानंद ब्रह्मचारी तथा अन्य कोई भक्त साथ होने, उन सबों के नाम गिनना पाना असंभव है। कबीर इतने इतने भक्त साथ में हुए, टोली पे चल रहे, किसके नाम लो और किसको नाम छो, सबके नाम लेना संभव नहीं है। बहुत बड़े संघ है, टोली है, बहुत सारे भक्त, बहुत सारे भक्त चल। कुलीन ग्रामी खंडवासी मिलिला आसिया, शिवानंद सेन चलीला सवारे। कुलीन ग्राम के निवासी, खंड के निवासी सब आके मिले, शिवानंद सेन के नेतृत्व संभाला और उन सभी को देखभाल करना प्रारंभ कर गए। आसपास के सारे गए, कुलीन गांव में नहीं, नवद्वीप है ना, नवद्वीप वासी, खंडवासी, श्रीखंड की, है ना, आसपास सारे सब लोग भक्त आए
जो भी जो सब महाप्रभु को जानते थे, महाप्रभु है ना, कौन नहीं जानना चाहे। आसपास के सारे गांव से लोग, इतने सारे लोग भक्त हैं सबको। उस जमाने में तो गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं था, पैदल चलना था सबको, पैदल। और होटल मोटल तो नहीं हुआ था जो रास्ते में जाके होटल में कमरा बुक कर लो तो रात को सोने के लिए मिलेगा। और तो और अनेकों अनेकों छोटे छोटे राज्य हुआ करता था और मुसलमान राजा होते थे। आप ठीक से कर नहीं दोगे तो अचानक आपको बंदी बना के जेल में डाल देंगे। और रास्ते में दस्यु आदियों की, चोर डाकू आदियों की बड़े भय थे। और पैदल चल के चलेंगे तो भाई दिन में कितना रास्ता तय करो, 15 किलोमीटर रास्ता तय करो कि ज्यादा से ज्यादा 15-16 किलोमीटर। विश्राम भी तो कर ले, सोना भी तो है, फिर भोजन आदि करना है, फिर भाई वार्तालाप भी करनी है। और कोई टोली में तो सब लोग जवान लोग तो है नहीं, कोई बूढ़े है, कोई किसी एज की, कोई किसी एज की। और फिर सब कुछ भूखे भी तो ले जाना पड़ रहा है ना। आजकल की तरह तो ऐसा नहीं है जो भाई होटल में जाके, रेस्टोरेंट में जाके खा लेंगे, है ना। भोजन पकाने के लिए भी लकड़ी इकट्ठा करेंगे, फिर दाल चावल आदि लेके जाना, है ना। फिर किसी एक जगह में डेरा बांधना, है ना। पेड़ होगा गांव के किनारे, या जलों की व्यवस्था करना, सबके सोने की व्यवस्था करना, ये बहुत बड़ी समस्या बने। शिवानंद सेन नेतृत्व करते थे, सेवा संभालते थे। शिवानंद सेन के परिवार के जन, शिवानंद सेन स्वयं, शिवानंद सेन अनेकों अनेकों सेवक जन को भी साथ में ले जाते थे, जैसे सब भक्त जनों की सेवा हो, है ना। सेवा हो, सेवा हो। मैं ये सोच रहा था कि कैसे सब भक्त, इतने सारे भक्त और एक से एक बढ़ के सबको देखभाल कर पाना। हम तो रूम बुक करके, प्रसादम की व्यवस्था करके, सारे कुछ करने के बाद भी तिल मिला जाते, है ना। और 100-150 भक्त को संभाल पाना मुश्किल पड़ जाता। ये तो पूरे टोली चल रहा है, गांव के गांव, है ना। हजारों लोग चल रहे, देखा जाए तो अद्भुत है ना। क्या अद्भुत नेतृत्व, कैसे सुंदर मैनेजमेंट था, है ना। महाप्रभु की कृपा से शिवानंद सेन नेतृत्व संभालते थे। भक्तजन है सब, नेतृत्व देने वाले भक्त हैं आदित्य ठाकुर, चलने वाले सब भक्त जन, गौर पार्षद एक से एक बढ़कर नितर प्रभु, चंद्रशेखर आचार्य, पुंडरीक विद्यानिधि, श्रीवास ठाकुर, मैंने जो भी नाम आपको जबान पे आया ना, जो आपको प्यारा है, सब लोग चल रहे। मुरारी गुप्त, राधर पंडित, गंगादास पंडित, कौन नहीं है इस टोली। तो जब सब लोग आके मिले अलग अलग गांव के, तो शिवानंद सेन नेतृत्व संभाले। राघव पंडित चले झाली सजाइया, दईमंती जत द्रव्य दिया करिया। हर बार जब भी जाते तो राघव पंडित अपनी झाली लेकर चलते। झाली दईमंती द्वारा तैयार किए गए स्वादिष्ट भोजन से भरे कोई थैले लेकर आए। बहुत सारा चीज बनाती थी ये दईमंती, राघव पंडित की बहन है। लगभग 6 महीने तक इकट्ठा करते थे सब चीज। और ऐसा कोई नहीं है जो बनाते नहीं होगी। चूरा से लेके पिकल्स, मैंने अचार से लेके सूखी नीम के पत्ते को सुखा के उसके चूरा बनाते थे। गंगा जी में डुबकी लगा के गंगा नीचे से मिट्टी लाके छोटे छोटे गोली बना के धूप में सुखाते। क्यों पूछो आप दमयंती जी से, जी माता तुम क्या बना रही हो, तो कहेंगे ना
महाप्रभु को बहुत सारे लोगों के पास जाना पड़ता खाने के लिए, लोग सब निमंत्रण करते, कभी तेल घी सब खाना पड़ता है। तो महाप्रभु के पेट में ना अपवास होने का डर रहता है। तो ये गंगा जी के नीचे मिट्टी की गोली खाएंगे ना तो सब पाचन शक्ति महाप्रभु की बढ़ जाएगी। क्या प्रेम स्नेह है ना, महाप्रभु को पेट में दर्द नहीं होगी। क्या चीज नहीं हो, क्या चीज नहीं बना, और अलग अलग पैकेट बनाएंगे और पैकेट बना के एक झोली में डाल देंगे और अनेकों झोली एक साथ से लकड़ियों की झाली बोलते थे। तो 2 सेवक तो ढोके लेके चलते थे, राघव पंडित स्वयं जाते थे। तो सारे कुछ लेके आ गए, स्वादिष्ट भोजन से भरे कोई फले लेकर आए, नाना अपूर्व भक्ष द्रव्य प्रभुर यज्ञ भोग, वत्सरे प्रभु जहा करे न उपयोग। दमयंती ने श्री चैतन्य महाप्रभु को खाने के योग्य नाना प्रकार के अद्वितीय भोजन तैयार किए, जिन्हें महाप्रभु 1 वर्ष तक खाते थे। 1 वर्ष तक। एक बार ही जब रथ यात्रा होगी, बंगाल के भक्त एक बार ही जाएंगे, फिर अगले साल फिर जाएंगे, तो फिर पूरे साल तक महाप्रभु खा पाए, है ना। उसकी व्यवस्था उतने तैयारी करके दमयंती जी महाप्रभु के पास 1 साल तक महाप्रभु व्यवस्था। क्या क्या चीज है उसमें से आप सुनिए। आम्र का संधि, आदा का संधि, झाल का संधि नाम, नींबू आदय आम्रकली विविध विधान, आमसियाम खंड तैलाम्र आम सत्ता, যত্ন করি गुंडा करी पुराण शोकता। आम कासंदी, आम्र कासंदी, आम की कासंदी है। कासंदी शब्द आप जानते हैं, आम की अचार आप बोल सकते हैं। उनमें से मीठी अचार होगी, खट्टी वाली अचार होगी, कोई कोई सूखी अचार होती है, कोई तो गीली अचार होती है। तो ये कासंदी कैसे बनते हैं? कासंदी बंगाल में कासंदी बनाने के लिए कमाल की कासंदी बनती है, अद्भुत है, सब जगह पे कासंदी मिलती है। आधा कासंदी, आधा की भी आधा अदरक को अपने बड़ी अच्छे से उसकी काट के जैसे पतली पतली आप काटोगे ना, और उसको फिर गीली रहेगी, है ना, उस तरह से उसकी व्यवस्था करेंगे, कासंदी बनती है। उससे खुशबू तो हमेशा वैसे ही रहती है। तो अदरक की कासंदी से हजम शक्ति बढ़ जाती है, तो वो बना के देती थी। झाल कासंदी, जिनमें से झाल कासंदी उसमें मिर्ची डालेंगे, नींबू आदा, है ना, नींबू तथा अदरक से निर्मित एक व्यंजन, नींबू आदा आम्रकोली, छोटे छोटे आम की, है ना, बड़ी आम आम से तो आम के अचार बनते हैं। आम्रकोली, कोली शब्द का इसमें है, आम्रकोली मैंने छोटी छोटी आम हुई ना, जब आप बहुत ही छोटा छोटा है, आप उसको तोड़ के खाओगे ना, उससे कड़वी होती है ना, तो उसके अचार बन सकते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं आम्रकोली की, है ना। और ऐसे तरह तरह की चीजें था, पहले ही मैंने सब अचारों की बात हो गई। अब आई आमसी, आम को काट दो और धूप में सुखा दो, आमसी बनती है ना, कितने 1 साल पूरी रह जाएंगी। फिर उसको आप पानी में डाल दो तो आपने तरह तरह के व्यंजन बना सकते हो। नहीं तो आमसी को छोटे छोटे टुकड़े में काट दो और ऐसे अपने दांतों में चिबाओगे ना, उसमें से रस भी खा, है ना। और आमखंड में कच्चे आम को काटो, काट के इसमें मसाला, उसको
इसको सुखा दो या मसाला के साथ तेल में, सरसों के तेल में रख दो तो वो ऐसे ही रह जाता है, ऐसे ही हरा ऐसे रह जाता है, वो खराब नहीं होता। और आम के स्वाद, भाई आम तो हर समय नहीं होता, बाकी समय तो आम के स्वाद ऐसे रहते, खुशबू ऐसे रहता है सब। फिर तोइलाम्र माने सब आम की है, आमों की व्यंजन है। आमखंड, सरसों तेल के भीतर आम सत्ता जत्न करी अत्यधिक सावधानी से गुंडा करी चूर्ण बना के पुराना सुक्त करेला जैसी सूखी और कटु सब्जी। करेला को, कच्चे करेला को छोटे छोटे टुकड़े काट दो, पतले पतले काट दो, फिर धूप में सुखा दो, है ना। गंगा जी के तट पे वो दोपहर के समय सुखाती थी दैवंती माता, है ना। उनका काम ही था सुबह काटो और धूप में सुखाओ, है ना। और बड़ी निगरानी के साथ सब चीज अच्छे से सूखेंगे, है ना। उलट पालट करके सुखाते थे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन करके, और फिर सूख जाए तो उसको चूरा बनाएंगे, है ना। चूरा बना के पाउच में भरती थी, उसमें प्लास्टिक के तो नहीं होते थे, छोटी छोटी थैलिया में भरते हैं, जत्न के साथ। तो ये सब चीज राघव पंडित लेके आए, झाली लेके चल रहे। राघव पंडित की थैली में जो अचार तथा मसाले थे उनमें से कुछ के नाम इस प्रकार है: आम्र का संधि, आदा का संधि, झाल का संधि, नींबू आदा, आम्रकली, आमसी, आमखंड, तोइलाग्र तथा आम सत्ता, सब आम। दैवंती ने बड़े मनोयोग से सूखी कड़वी सब्जियों की चूर्ण बनाकर दी। करेला को सुखा के उसको चूरा बना के दे दो, या नीम के पत्ते को सुखा के उसकी चूरा बना के दे दो, या आपने किसी भी सब्जी बनाओ और इसके नीम के पत्ते को चूरा डाल दो तो उसमें कड़वी आइटम बन जाती है ना। तो इसको सुक्ता बोलते, क्या बोलते? सुक्ता बोली अवज्ञना करी हचिते, सुक्ताई जे सुख प्रभुरतः नहीं पंचामृते। देखो जी, सुक्ता नाम सुनकर अवहेलना ना करें, है ना। एक बार हमने कीर्तन कराया छत के ऊपर, तो हमने सुक्ता बनाए, तो लोगों ने सोचा कमाल की चीज होगी ये, वो तो करेला का सब्जी था, वो तो सुक्ता बनी, तो करेला की सब्जी बनने वाला, तो कड़वी तो होगी। सब लोगों ने जीभ निकाली, दिल्ली के लोग खाए नहीं सकता कभी, तो क्या करें, बंगाल में खूब चलते। तो इसलिए कविराज गोस्वामी कहते हैं सुक्ता बोली अवज्ञना करी हचिते। देखो जी, सुक्ता नाम सुनकर अवहेलना ना करे, क्योंकि यह तीता व्यंजन है, तीता कड़वी व्यंजन है। कड़वी शब्द नहीं यूज किया, इसका तीता हिंदी शब्द में भी तीता बोलते हैं क्या? इसमें तीता शब्द ही यूज किया व्यवहार के लिए। श्री चैतन्य महाप्रभु को इस सुक्ता को खाने में पंचामृत में दूध, चीनी, घी, शहद तथा दही का मिश्रण को पंचामृत की पीने से भी अधिक सुख मिलता था। महाप्रभु को बड़ी पसंद है सबको, दोनों भाई ग्वानिताई को दोनों को पसंद है। आप करेला को सब्जी बनाओ और चावल दे दो, दाल दे दो, बस दोनों भाई तो मस्ती से खा लो, बाकी कुछ दो ना चल जाए, चल। पिसी माँ की कथाओं में आता है ना, पिसी माँ वो वृंदावन में आए तो भाई बंगाल के सारे सब्जी कहाँ लाए, वृंदावन में तो वो सारे सब्जी नहीं होता है ना। साग वृंदावन में इतनी तरह को उगेगी नहीं, और करेला मिलती तो है बट सब समय हर तरह से उस तरह से मसाला भी नहीं होगी, बना नहीं पाती, तो गौरी खाएंगे नहीं, उठ जाएंगे। तो पिसमा कहती ना खाओ तो ना खाओ, मैं कहाँ से लाऊं बताओ ना, वृंदावन में बंगाल की स्वाद में क्या करूं, नहीं खाना तो मत खाओ, कल से कुछ नहीं बनाऊंगा, है ना। बड़ी तुम लोगों पे नखरा हो। पिसमा की गौरलीता आप जानते हैं ना, तो सीधा मना कर देते, खाऊंगा ही नहीं। मूर्ति बातें करते थे,
ये क्या बनाए, छी, ऐसे जीभ निकाल के ना, ये नहीं खाना। बंगाली में बात करते होंगे ना, बंगाल से तो आए दोनों भाई और पीछे माँ तो बंगाली थी, तो बांग्ला में बोलते होंगे, दोनों बांग्ला ही बोलते होंगे। भगवान को भाषा तो सब आते हैं ना। तो महाप्रभु को बड़ी पसंद है सुक्ता, पंचामृत से भी अधिक सुख के साथ खाते हैं, है ना, पंचामृत से अधिक सुख के साथ खाते हैं। ठीक है, चलिए 17 श्लोक तक पढ़े थे हमने आज। ठीक है, आगे कल से पढ़ेंगे। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। निताय गौतम हरि बोल।